Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture, we have discussed about the pressure and pressure measuring equipments and devices. ओके तो उसमें हमने मैनोमीटर की डेफिनेशन देखी थी कि मैनोमीटर क्या होता है. ओके इसके अलावा हमने और भी इक्विपमेंट्स के नाम सिर्फ देखे थे. हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि मैकेनिकल गेजेस कौन कौन से होते हैं और मैन्युअली हम किस किस चीज़ों से मेज़र कर सकते हैं. उसके बाद हमने मर्क्यूरी जो प्रेशर मीटर आता है वो दिखा था. एनारॉइड बैरोमीटर आता है वो देखा था. ओके तो वो दोनों टाइप के बैरोमीटर्स हमने देखे थे. और लास्ट में मैंने मैनोमीटर की आपको डेफिनेशन बताई थी कि मैनोमीटर किसे बोलते हैं. तो आज जो है वो हम मैनोमीटर्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं वो हम प्रेशर मेजरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यानी कि वो वर्क कैसे करते हैं, उसका एम क्या होता है वर्क करने का, वो सारी चीज़ें हम आज ये लेक्चर में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. ओके तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवाइस इज़ पीजोमीटर. ओके तो पीजोमीटर एक मैनोमीटर का ही पार्ट है, यानी कि ये जो मैं डिवाइसेस दिखा रहा हूँ वो सारे मैनोमीटर्स है. ओके तो मैनोमीटर्स में सबसे फर्स्ट है आपका पीजोमीटर. तो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर. मैनोमीटर का सबसे सीधा सिंपल फॉर्म ये पीजोमीटर है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, वन एंड ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू द पाइपलाइन इन विच द प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइंड आउट. देखो एक इस पर ट्यूब रहती है और एक एंड जो है वो पाइपलाइन से कनेक्ट रहता है वो ट्यूब का, और वो ट्यूब जो होती है वो खुली रहती है. द अदर हैंड इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर. देखो पाइपलाइन का जो दूसरा एंड होता है वो जो ओपन टू स्काई रहता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, इन विच द लिक्विड कैन राइज फ्रीली विदाउट ओवरफ्लो. तो वो ट्यूब पे क्या होता है कि जो आपका लिक्विड होता है, यानी जो लिक्विड की आप प्रेशर मेज़र करना चाहते हो वो राइज हो सकता है फ्रीली विदाउट ओवरफ्लोइंग. यानी कि वो राइज हो सकता है, उसकी हाइट जो है वो पाइपलाइन में आगे बढ़ सकती है, बट वो ओवरफ्लो नहीं हो सकता. ओके ऐसा अरेंजमेंट वहाँ पे किया हुआ होता है. The height to which the liquid rises up in the tube gives pressure head directly. अब देखो जो कोई भी लिक्विड जितना भी वो पाइपलाइन में ऊपर जाएगा उसे हम राइज बोलेंगे, और वो राइज से डायरेक्टली प्रेशर हेड एच जो है वो हमें पता चल जाएगा. ओके तो देखो ये एक ट्यूब है जिसका एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे कनेक्टेड है. ओके एंड सेकंड पॉइंट जो है ये पॉइंट ये है ओपन टू एटमॉस्फेयर. यहाँ पे लिक्विड हमने भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस जितनी है. अब ये लिक्विड जो है वो प्रेशर की वजह से यहाँ पे ऊपर जाएगा. ओके और ये यहाँ से जो ऊपर जाएगा जितनी हाइट तक उसे हम हाइट एच राइज बोलेंगे. राइज उसे हाइट नहीं बोलेंगे, उसे राइज बोलेंगे. ओके तो जितना राइज होगा उतना आपका जो है प्रेशर हेड होगा. अब ये राइज कहाँ से मेज़र करते हैं, तो ये जो ट्यूब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देख रहे हो उसके मिडल पॉइंट से. ओके उसके मिडल पॉइंट से ये ट्यूब में यहाँ तक उसके पॉइंट तक जहाँ तक उसका फ्री सरफेस है वहाँ तक, तो वो दोनों के बीच की जो हाइट है उसे हम एच बुलाते हैं, राइज. ओके तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, जो फॉर्मूला आगे पढ़ा था वही है, और W की जगह हम रो इंटू जी लिख सकते हैं, वेर एच इज इक्वल टू हेड ऑफ लिक्विड, rho is equal to density of liquid, and W is equal to specific weight of liquid, which can be further classified in rho into G. यानी W की जगह आप rho into G रख सकते हो. ओके तो ये देखो पीजोमीटर है. पीजोमीटर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर है, आपका मैनोमीटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. उसकी लिमिटेशंस देखते हैं फ्रेंड्स. तो पीजोमीटर इज़ यूज टू मेजर लो टू मीडियम प्रेशर. लो से मीडियम प्रेशर मेजरमेंट करना है आपको तो आप पीजोमीटर यूज़ कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी यूज टू मेज़र हाई प्रेशर, यानी हायर प्रेशर मेज़र करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते नहीं हो. इट कैन बी यूज टू मेज़र ओनली पॉजिटिव गेज प्रेशर. देखो ये जो पीजोमीटर है उसे आप ओनली पॉजिटिव गेज प्रेशर जो है वो मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो. नेगेटिव गेज प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय पीजोमीटर. जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है वो पीजोमीटर से हम मेज़र नहीं कर पाते हैं. यानी पॉजिटिव अगर है आपका गेज प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा प्लस में है तो ही आप मेज़र कर सकते हो. एटमॉस्फेरिक से डाउन है तो आप मेज़र नहीं कर सकते हो. उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये पाइपलाइन है. देखो ये
ट्यूब जो होती है उसकी पाइपलाइन वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होती है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होती है। अब आपके लिक्विड का अगर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से कम हुआ होगा तो ये मेज़र नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो एग्जैक्ट है ही, इसीलिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये है आपका पीजोमीटर जिसका इक्वेशन है P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच और P इज इक्वल टू WH। तो ये इक्वेशन से आप अगर एक ही लिक्विड है तो आप उसका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है देखते हैं। और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर इज़ एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ पीजोमीटर। ये पीजोमीटर का एक इम्प्रूव फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब बैंड इन यू शेप। इसमें एक ट्यूब होती है जिसे हम यू शेप में बैंड करते हैं। देखो पीजोमीटर में ये यू शेप वाली ट्यूब नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट ही हम ऊपर जाने देते थे ट्यूब को, ऐसा था। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब बैंड इन यू शेप एंड वन एंड ऑफ विच इज़ अटैच टू द गेज पॉइंट। वन एंड जो है वो गेज पॉइंट से, यानी कि यहाँ से अटैच किया होगा ए पॉइंट पे, एंड द अदर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। और जो अदर एंड होगा वो पीजोमीटर की तरह ही एटमॉस्फेयर में खुला होगा। ओके, देखो आप फर्स्ट फिगर देखो, यहाँ पे दो फिगर बनेगी, पॉजिटिव फिगर एंड नेगेटिव फिगर। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो दोनों मैं समझाता हूँ आपको। सपोज यहाँ पे मैंने एक लिक्विड भरा हुआ है, ओके, और यहाँ पे एक्स एक्स है, यानी कि ये डेटम लाइन है। तो अगर डेटम लाइन से आपका जो लिक्विड है, देखो डार्क फॉर्म में दिखाया है वो मर्क्यूरी दिखाया है वो आपको। ओके, और यहाँ पे जो लिक्विड है वो जिसकी हमको प्रेशर मेजरमेंट करनी है वो लिक्विड है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिक्विड फिल करते हैं तो ये डेटम लाइन से कितना ऊपर जाएगा मर्क्यूरी, उसकी हाइट से हमें ये सेकंड जो मतलब हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 वाला जो लिक्विड है उसका प्रेशर हेड डायरेक्टली निकल जाएगा। ओके, तो वैसे नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है कि डेटम लाइन से नीचे रहता है मर्क्यूरी लेवल। ओके, सपोज हमने यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 का लिक्विड भरा तो ये डेटम लाइन जो है वो डेटम लाइन के नीचे ही मर्क्यूरी रह गया। ओके, देखो डेटम लाइन जो है वहाँ से मर्क्यूरी स्टार्ट होता है और मतलब जो प्लस होगा आपका प्रेशर तो वो ऊपर जाएगा डेटम लाइन से, और अगर प्लस नहीं होगा तो डेटम लाइन से नीचे रहेगा। ओके, बाकी मर्क्यूरी स्टार्ट कहाँ से होता है, डेटम लाइन से होता है, वो आपको खास ध्यान में रखना है। ये जो एक्स एक्स जो डेटम लाइन है वहाँ से वो मतलब रहता है। अब देखो यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो अगर ऐसा होता है यानी कि मर्क्यूरी जो है वो H2 हाइट पे जाता है तो इस पर क्या होगा, PA इज़ ग्रेटर देन PB होगा। और अगर मर्क्यूरी जो डेटम लाइन से नीचे रहता है तो क्या होगा, PA इज़ लेस देन PB रहेगा। ओके, अब हाइट H1 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि डेटम लाइन से लेके जो आपका मतलब पॉइंट ए है वहाँ का डायरेक्टली वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा, ए पॉइंट से स्टार्ट करके डेटम लाइन का डिस्टेंस जिसे हम H1 कहेंगे, और डेटम लाइन से मर्क्यूरी लेवल का डिस्टेंस जिसे हम H2 बोलेंगे। ओके, तो फिगर में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हैवी लिक्विड लाइक मर्क्यूरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 13.6 इज फील्ड इन द ट्यूब, इट इज़ नोन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब देखो हैवी लिक्विड लाइक मर्क्यूरी, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी उसको हम हैवी लिक्विड बोलाते हैं। तो हम यहाँ पे मर्क्यूरी को एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज़ करते हैं। ओके, मैनोमेट्रिक लिक्विड यानी कि प्रेशर मेजर करने का लिक्विड। ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द पाइपलाइन, ये पाइपलाइन में जो लिक्विड भरा है उसके प्रेशर से क्या होगा, मर्क्यूरी इज डिस्प्लेस इन द यूट्यूब, यूट्यूब में मर्क्यूरी डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हेड H1 एंड H2, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो H1 एंड H2 के फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। देखो H1 यहाँ पे फाइंड करेंगे और H2 यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, इट कैन बी यूज टू मेजर हाई प्रेशर, इसे हम सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर को हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर ऑल्सो, इसे हम नेगेटिव प्रेशर मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी पी का जो इक्वेशन होगा प्रेशर का वो रो इंटू जी इंटू एच रहेगा। ओके, और देखो अब यहाँ पे जो एच होगा वो आपका क्या होगा, एच जो है वो मैं यहाँ पे अगर मैं ला देता हूँ तो पी अपॉन रो जी हो जाएगा एच। अब देखो फॉर पॉजिटिव प्रेशर फिगर 2.14 एंड फॉर नेगेटिव प्रेशर 2.15, ये दोनों फिगर हमने देखी हुई है। अब दोनों फिगर में देखो क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट आपका H होगा वो H प्लस S1 इंटू H1 माइनस S2 इंटू H2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मैं फिर से यहाँ पे समझाता हूँ।
आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपको प्रेशर यहाँ पे पी ए लिखना है। ओके, प्रेशर ऑफ ए लिखना है कि प्रेशर ऑफ ए कितना होता है, और S1 इंटू H1, और ये जो होगा वो प्लस में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे अटैच है, इसीलिए। देखो, कोई भी मतलब लिक्विड जो होता है उसका हाइट लेना है आपको और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो S1 इंटू H1 जो प्लस में रहेगा, और यहाँ पे जो है S1 H2 इंटू H2 वो जाएगा आपका माइनस में, यानी कि वो जाएगा उस साइड। अब देखो यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया नहीं है। अदरवाइज क्या होता, पी ए अपॉन रो इंटू जी प्लस S1 H1 इज इक्वल टू H2 होता। उसके बाद हम H2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आपका ये स्टेप बन जाएगा पी ए अपॉन रो इंटू जी प्लस S1 इंटू H1 माइनस H2 इंटू H2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद क्या होगा, हम पी ए अपॉन रो जी को यहाँ रखेंगे। ओके, अब देखो ये जो पी अपन रो जी एच के इक्वेशन से आया, यहाँ अगर हम ए लिक्विड की हाइट लिख रहे हैं एच ए, तो एच ए की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए अपॉन रो इंटू जी। तो पी ए अपॉन रो इंटू जी इज इक्वल टू S2 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, S1 H1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये सभी में से मैं एच यहाँ पे लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू पी ए अपॉन रो जी को मैं एच लिख सकता हूँ, तो दैट मीन्स एच इज इक्वल टू H2 माइनस S1 मीटर ऑफ वाटर। तो आप जो है वो हाइट इस फार्मूला से यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर आपका मर्क्यूरी जो है वो डेटम लाइन से ऊपर जा रहा है, यानी कि आपका H2 ज़्यादा है वो किस्से में। और अगर आप नेगेटिव प्रेशर में जा रहे हो तो आपका इक्वेशन हो जाएगा पी ए अपॉन रो इंटू जी, यानी एच ए प्लस S1 H1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो एक्चुअल में ये क्या होता है, H2 उस साइड होता है। अगर उस साइड होता पहले स्टेप में तो क्या होता, वहाँ पे माइनस होता। ओके, माइनस क्यों होता, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है इसलिए। तो माइनस अगर ये इक्वेशन ऐसे होता, एच ए प्लस S1 H1 इज इक्वल टू माइनस H2 उसके बाद हम क्या करते, सेकेंड स्टेप में H2 को यहाँ ले आते, तो वो माइनस जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाता। ओके, तो फिर पी अपॉन रो जी वैसे का वैसा रखना है, इज इक्वल टू ये दोनों को इक्वल टू के उस साइड ले जाना है, क्योंकि हमें जो है वो अल्टीमेटली एच फाइंड करना है। इज इक्वल टू, देखो दोनों माइनस हो जाएगी तो माइनस कॉमन ले लिया, S1 H1 प्लस H2 दैट मीन्स एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ H2 प्लस S1 H1 मीटर ऑफ वाटर। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो आपको याद रखने हैं। देखो दोनों में H2 पहले आएगा। अगर आपका पॉजिटिव प्रेशर है तो यहाँ पे उल्टी साइन लेनी है माइनस, और यहाँ अगर आपका नेगेटिव प्रेशर है तो यहाँ पे उल्टी साइन लेनी है प्लस, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे आगे माइनस करना नहीं भूलना है। ओके, तो ये आपका सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था और दोनों के हेड के इक्वेशन थे। एक बार अगर एच मिल जाए तो फिर उसके बाद तो आप प्रेशर इजीली फाइंड कर सकते हो रो इंटू जी इंटू एच के ऊपर से। ओके, तो इजीली आप सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करके भी प्रेशर मेज़र कर सकते हो। उसके बाद जो थर्ड है डिवाइस वो है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, अब देखो यहाँ पे आगे के दो में क्या था, पीजोमीटर में कोई यूट्यूब नहीं थी, ओनली एक मतलब एक डिवाइस था, वेसल था, उसको पाइपलाइन से कनेक्ट किया था और पाइपलाइन का एक जो एंड था उसे हमने एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया था, ओपन टू स्काई रख दिया था। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में भी ऐसा ही होता है, एक जो मतलब कनेक्टिंग डिवाइस होती है उससे पाइपलाइन कनेक्टेड करते हैं और पाइपलाइन को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं। ओके, और एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम मर्क्यूरी उसमें प्रीफर करते हैं। उसके बाद ये जो है वो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ये कुछ अलग टाइप का है। इसमें मतलब दो साइड अलग अलग लिक्विड होते हैं। आगे हमने दो टाइप देखे, उसमें क्या था, एक ही लिक्विड था ओके, और मर्क्यूरी था। इसमें दो लिक्विड हो गए और एक मर्क्यूरी होगा। ओके, यानी टोटल 3 लिक्विड हो गए। लेट द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर डिफरेंट लेवल एंड ऑल्सो कंटेंट लिक्विड ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ए एंड बी, अभी देखो यहाँ पे ये ए एंड ये बी दोनों डिफरेंट लेवल्स पे है और दोनों में अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी की लिक्विड है। यहाँ पे ए जो आपका वेसल है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है एंड जो बी वेसल है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। ओके, दिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। उसे ऐसे मतलब यूट्यूब वाले डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट किया है हमने। लेट द प्रेशर एट ए एंड बी, पी एंड बी।
अब जो ए एंड बी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो पी ए एंड पी बी होता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द यूट्यूब। अब देखो ये डेटम लाइन है, डेटम लाइन से ऊपर कितना जाएगा वो उसका डिफरेंस गिनाएगा। तो डिफरेंस जो है वो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स डिस्टेंस पे आपको दिखाया है, यानी कि डेटम लाइन से एक्स डिस्टेंस ऊपर है। तो एक्स जो है वो आपका डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन यूट्यूब है। H1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ए फ्रॉम डेटम। देखो H1 जो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ए फ्रॉम द डेटम, डेटम लाइन से ए तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम H1 बुलाएंगे। और वैसे ही H2 जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर बी फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब। अब ये देखो ये राइट लिम्ब है, तो उसमें मर्क्यूरी लेवल से बी सेंटर तक का डिस्टेंस उसे हम H2 बुलाएंगे। ओके, S1 H1 H1 H2 S1 S2 किसे बुलाते हैं, X किसे बुलाते हैं, वो आपको मतलब क्लियरली याद रहना चाहिए फ्रेंड्स, तो ही आपको ये आएगा। तो S1 जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड A एंड S2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एट B एंड S इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड लाइक मर्क्यूरी। तो S जो है वो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी S या मर्क्यूरी का। ओके, अब देखो प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब अबव डेटम, ये डेटम के ऊपर यानी कि ए पॉइंट तक कितना प्रेशर है वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं हाइट एच ए, यानी टोटल यहाँ पे कितनी हाइट है एच ए प्लस S1 इंटू H1, यानी कि ये जो लिक्विड का जो टोटल है S1 इंटू H1 करेंगे वो मीटर ऑफ वाटर। तो ये फर्स्ट है इक्वेशन हमारा। एंड प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब अबव डेटम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो लिक्विड जो है वो पार्ट लेंगे ये लिम्ब में, एक जो है वो आपका x हाइट आएगा, एक आपका H2 हाइट आएगा और एक आपका HB आएगा। तो HB प्लस S2H2 प्लस S इंटू एक्स, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी S और उसकी जो हाइट है वो x, स्पेसिफिक ग्रेविटी H2 और उसकी जो हाइट है वो H2, दोनों को मिला दिया HB प्लस S2H2 प्लस S इंटू एक्स मीटर ऑफ वाटर। अब देखो सिंस द प्रेशर हेड इन बोथ द लिम्स अबव द डेटम आर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो दोनों साइड जो है वो प्रेशर बराबर होता है तो ही वो मतलब वो स्टेबल रह सकता है, इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को मतलब इक्वल टू बता दिया। तो HA प्लस S1H1 इज इक्वल टू HB प्लस S2H2 प्लस S इंटू एक्स, देयरफॉर HA माइनस HB इज इक्वल टू S2H2 माइनस S1H1 प्लस S इंटू एक्स। ओके, तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू मेजर डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ पाइप और टू डिफरेंट पाइप्स। तो ये जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है वो दो पॉइंट के बीच का मतलब जो हेड डिफरेंस है वो मेज़र करने के लिए, या तो फिर दो डिफरेंट पाइप से दो डिफरेंट लिक्विड का प्रेशर मेज़र के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे इक्वेशन देखो होगा HA माइनस HB इज इक्वल टू S2H2 माइनस S1H1 प्लस S इंटू एक्स। हैवी लिक्विड लाइक मर्क्यूरी इज यूज टू फिल इन द यूट्यूब। एक्चुअली हम मर्क्यूरी का यूज़ ही करते हैं यूट्यूब में, ओके, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होती है इसीलिए। उसके बाद आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिया है सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर का, कि सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल मैनोमीटर जो होता है वो इट इज़ यूज टू मेज़र प्रेशर एट अ पॉइंट और सेक्शन, वो मतलब कोई पॉइंट और सेक्शन पे प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आता है। और डिफरेंशियल जो है वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू सेक्शंस, दो सेक्शन के बीच के प्रेशर का प्रेशर डिफरेंस अगर आपको मेजर करना है तो आप डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज़ करेंगे। वन लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड द अदर लिम्ब इज ओपन टू एयर। देखो एक लिम्ब जो है वो मतलब हम वन लिम्ब इज कनेक्टेड टू द पॉइंट, एक लिम्ब जो है वो पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है वेयर द प्रेशर इज मेजर्ड, जिसका प्रेशर मेजर करना है उसे, और अदर लिम्ब जो है वो ओपन कर दिया जाता है। और डिफरेंशियल में बोथ हैंड्स आर कनेक्टेड टू द प्रेशर पॉइंट, दोनों साइड प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। सिंपल मैनोमीटर के एग्जांपल है पीजोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, और डिफरेंशियल मैनोमीटर के एग्जांपल है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर एंड माइक्रो मैनोमीटर्स। ओके, ये छोटा सा डिफरेंस है, कई बार आपको 1-2 मार्क में ये लोग पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो हमें देखना है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनोमीटर्स।
मैनोमीटर की जो मतलब लिमिटेशंस हैं वो हमें यहाँ पे देखनी है, और एडवांटेजेस भी देखने हैं कि एडवांटेजेस उसके क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट है रिलेटिवली सिंपल, इनएक्सपेंसिव एंड इजी कंस्ट्रक्शन। वो सिंपल टाइप के होते हैं, इनएक्सपेंसिव यानी कि उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी इजीली होता है। नॉट अफेक्टेड बाय वाइब्रेशंस, इसमें वाइब्रेशन का इफेक्ट नहीं होता मैनोमीटर्स में। दे कैन मेजर लो टू मॉडरेट प्रेशर, लो से लेके मॉडरेट प्रेशर तक, मीडियम प्रेशर तक वो मेजरमेंट कर सकते हैं। लेस मेंटेनेंस, उसका जो मेंटेनेंस है वो कम आता है। गुड एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, उसमें एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी होती है। ओके, एंड सेकंड थिंग इज डिसएडवांटेजेस। अब देखो डिसएडवांटेजेस पे क्या आता है, देखते हैं। डिसएडवांटेजेस वैसे हमें खास ध्यान में रखने चाहिए, ओके, क्योंकि कोई भी डिवाइस जो है उसकी लिमिटेशंस जो है वो डिसएडवांटेजेस में आती है, इसलिए। इट इज़ बल्कि, फ्रेगाइल एंड ईजिली ब्रोकन। देखो ये थोड़ा मतलब भारी भी है डिवाइस, थोड़ा मतलब फ्रेगाइल यानी कि थोड़ा टाइडियस टाइप का है, एंड ईजिली ब्रोकन, और वो ईजी से टूट भी सकता है। रीडिंग्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। जो रीडिंग्स जो होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड। टेम्परेचर और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, और ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, टेम्परेचर और ऊंचाई से मतलब आपके जो मैनोमीटर से उसके रीडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है। सेंसिटिविटी चेंजेस बाय चेंज इन क्वालिटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमेट्रिक लिक्विड की अगर क्वांटिटी चेंज होती है उसमें, तो भी मतलब उसके रीडिंग में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो है वो हमें एक अलग से पॉइंट दिया गया है, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज़ करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कैसे लिक्विड को हम एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है। इट शुड बी नॉन कोरोसिव, नॉन पॉइजनियस एंड स्टेबल। वो पॉइजनियस नहीं होने, कोरोसिव नहीं होनी चाहिए, नो पॉइजनियस नहीं होना चाहिए, और स्टेबल होने चाहिए। इट शुड बी हैविंग लेस सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी इफेक्ट, उसमें सरफेस टेंशन कम होना चाहिए और कैपिलरिटी इफेक्ट भी कम होनी चाहिए। इट शुड बी हैविंग लेस विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। इट शुड बी हैविंग लो वेपर प्रेशर, उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होना चाहिए। इट शुड बी हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का जो आपका कोफिशिएंट है वो भी लो आना चाहिए। यूजुअली मर्क्यूरी इज यूज एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड। इट गिव्स शार्प्स एंड क्लियर मेनिस्कस। its density is stable and does not evaporate rapidly। ओके, तो मर्क्यूरी जो है वो, हम मर्क्यूरी को एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शार्प और क्लीन है इन मेनिस्कस इफेक्ट, यानी कि जो कैपिलरिटी इफेक्ट्स होती है, ओके, उसमें जो मेनिस्कस की इफेक्ट आती है, वो मेनिस्कस की इफेक्ट के लिए आपका जो मतलब ये मैनोमेट्रिक लिक्विड है वो शार्प एंड क्लियर होना चाहिए। ओके, इट्स डेंसिटी स्टेबल, डेंसिटी आपकी जो लिक्विड की है वो स्टेबल होनी चाहिए। एंड डज नॉट इवोपरेट रेडिली, यानी कि वो अगर खुला छोड़ देते हैं हम कहीं पे तो वो मतलब इवोपरेट नहीं हो जाना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनोमेट्रिक लिक्विड की। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पे कोई लिक्विड फिट बैठता है तो हम उसे एज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर हम जो है वो मर्क्यूरी को ही यूज़ करते आए हैं। ओके, उसके बाद जो है वो है इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। तो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर जो है वो उल्टा है पूरा। देखो ए पॉइंट जो है वो नीचे आएगा, बी पॉइंट थोड़ा ऊपर रहेगा, और जो यूट्यूब ऐसे थी सिंपल में, वो उल्टी टाइप की हो जाएगी। ओके, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, स्पेसिफिक ग्रेविटी H2। तो अब इस पर पूरा उल्टा हो जाएगा। प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब बिलो डेटम, डेटम से नीचे जो है वो प्रेशर हेड एच ए साइड कितना होगा, तो एच ए माइनस H1, और प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब बिलो डेटम, यानी कि राइट लिम्ब में क्या होगा, एच बी माइनस H2 इंटू H2 माइनस एस इंटू एक्स मीटर ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे बी साइड दो टाइप के लिक्विड है, इसीलिए इक्वेटिंग टू प्रेशर हेड्स, यानी दोनों प्रेशर हेड को एक दूसरे के सामने लाते हैं। तो एच ए माइनस S1 H1 इज इक्वल टू
एच बी माइनस एच टू माइनस एस एक्स। तो वो इक्वेशन में से एच ए माइनस एच बी आपका साइड में निकल जाएगा, तो वो डिफरेंस इन हेड है बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू एस वन एच वन माइनस एच टू माइनस एस इंटू एक्स। ओके, लाइट लिक्विड इज यूज एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब यहाँ पे जो है वो हम लाइट लिक्विड यूज़ करना ट्राई करेंगे। ओके, क्योंकि आगे जो हमने यूज़ किया था वो मैनोमेट्रिक मटेरियल जो था वो मर्क्यूरी था और वो थोड़ा भारी था इसीलिए। ओके, उसके बाद जो है वो है आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज किसे बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। द कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉर्डन गेज आर बॉर्डन ट्यूब, सेक्टर, पिनियन, डायल गेज एंड पॉइंटर। ये बॉर्डन ट्यूब जो है वो हम जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं तो उस टाइम जो मेजरमेंट की एक डिवाइस आती है, आपने देखा होगा कि एक सीधी मतलब पाइपलाइन होती है और उसके ऊपर एक छोटा सा डायल होता है। तो हवा जो मतलब भरता है हमारे टायर में, तो वो जो है वो उस पर लगा के चेक करता है कि उस पर कितना प्रेशर है। ओके, तो वो अल्टीमेटली ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज ही है। तो उसमें ये 5 सेक्शंस होते हैं। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक ट्यूब ऑफ एलिप्टिकल सेक्शन क्लोज एट वन एंड ए। उस पर एक साइड से मतलब जो है वो ए साइड से मतलब ब्लॉक हो जाए ऐसा होता है। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे क्लोज एंड होता है, यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो क्लोज एंड होता है। ओके, एज द फ्लूइड एंटर्स द ट्यूब, मतलब जैसे ही एंड द अदर एंड बी इज बीइंग फिटेड टू द गेज पॉइंट वेयर द प्रेशर इज टू बी मेजर्ड। बी पॉइंट जो है वो कहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, वहाँ पे जहाँ पे आपका गेज पॉइंट है वो प्रेशर मेजर कर सकता है, ऐसे पॉइंट पे आप सेट करोगे। एज द फ्यूल एंटर्स द ट्यूब, जैसे फ्लूइड जो है वो ट्यूब में आता है और ट्यूब टेंड्स टू स्ट्रेटन, तो ट्यूब जो है वो स्ट्रेट होने का ट्राई करती है। बाय यूजिंग अ पिनियर सेक्टर अरेंजमेंट द स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द ट्यूब इज कम्युनिकेटेड टू अ पॉइंटर इन एन एम्पलीफाइड मैनर। तो जैसे ही मतलब थोड़ा लिक्विड आएगा तो आप क्या करोगे, जैसे ही मतलब वो अंदर आएगा तो वो एम्पलीफायर मैनर में काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, द पॉइंटर मूव्स ओवर ग्रेजुअल डायल, और पॉइंटर जो है वो यहाँ पर डायल पे थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा। तो ये जो रीडिंग दिखाएगा स्केल पे वही आपका प्रेशर है। आपको क्रॉस सेक्शनल ऑफ प्रेशराइज ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल दिखाया है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, और ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब क्या है वो दिखाया है यहाँ पे सेक्शन ए लेके। ओके, यहाँ पे पॉइंटर है, या पॉइंटर देख सकते हो। ये बॉर्डन ट्यूब है जिसके ऊपर मतलब हम जो है वो अपनी आर्ट दिखाते हैं। ओके, और ये आपका क्लोज एंड है और ये लिंक है। ओके, और ये आपकी मेजरमेंट स्केल है। द पॉइंटर मूव्स ओवर ग्रेजुअल डायल, यानी ग्रेजुअल डायल पे आपका जो पॉइंटर है वो मूव करेगा। दिस डिवाइस इज कैलिब्रेटेड बाय सब्जेक्टिंग इट टू वेरियस नोन प्रेशर, तो उसमें नोन प्रेशर लिखे हुए होते हैं। ओके, द बॉर्डन प्रेशर गेज इज सुटेबल फॉर measuring not only high pressures such as those in a steam boiler or a water main, but also negative और vacuum pressure। यानी कि ये जो बॉर्डन ट्यूब जो है वो सुटेबल ऑफ मेजरिंग, तो वो मतलब मेजरिंग के लिए सुटेबल ऐसा नहीं है। ओनली हाई प्रेशर सच एज दोज इन द स्टीम बॉइल्ड, यानी स्टीम बॉयलर में जो प्रेशर होता है वो मेजरमेंट करने के लिए भी हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का यूज़ कर सकते हैं और वैक्यूम प्रेशर गेजेस का यूज़ कर सकते हैं। और गेज विच इज सो डिवाइस टू मेजर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर इज कॉल्ड अ कंपाउंड गेज। जो गेज अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसे हम कंपाउंड गेज बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की जो है वो आपको यहाँ पे फिगर दी गई है और साइड में उसके एडवांटेजेस दिखाए गए हैं। तो एडवांटेजेस भी देखते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड ईजी, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल एंड ईजी है। इनिशियल कॉस्ट इज़ लो, इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो इसकी लो होती है। यूज़ फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर्स, यहाँ पे हम हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट हैज़ गुड एक्यूरेसी, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है। इट कैन बी यूज विथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उसे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं।
एंड इट इज़ अवेलेबल इन वाइड रेंज, वो वाइड रेंज में हमारे पास उपलब्ध भी है। ओके, तो ये फिगर जो है वो आपका बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का फिगर है। अब यहाँ पे एक और फिगर है शेप्स ऑफ बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब के शेप्स कितने होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट है सी टाइप, यानी कि ये ऐसा करके सी होता है, इस पर डिफ्लेक्शन होता है। ओके, सेकंड इज सीरियल टाइप, जिस पे ऐसे टोटल जो है वो स्पायरल जैसा बना हुआ होता है। ओके, तो उसे हम स्पायरल बोलेंगे। और बीच में जो है वो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली अप्लाइड प्रेशर है कि अप्लाइड प्रेशर कैसे किया है वो आपको दिखाया है। ओके, और थर्ड फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे कि अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे और जो डिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे होता है। ओके, तो ये एक चैन रिएक्शन जैसा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम माइक्रो मैनोमीटर से देखने वाले हैं कि माइक्रो मैनोमीटर क्या होता है और उसका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ fluid mechanics and hydraulics. Thank you.